नमस्ते मेरे बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी शिक्षकगण और जितने भी विद्यार्थी आज हमसे जुड़े हुए हैं, आज हम उन सभी का स्वागत करते हैं। साइंस के क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। तो चलिए हर रोज की तरह ही आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं एक अच्छे विचार के साथ। आज का विचार है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बेटा ये पंक्तियां आपने कहीं सुनी है? ओके, तो ये जो पंक्ति है ये बहुत अर्थ वाली पंक्ति है। ठीक है, ये हमें क्या सिखाती है कि जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, कठिनाइयों से नहीं घबराता है, असफल होने पर भी हिम्मत नहीं हारता है, वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। जैसे कि मान लीजिए बेटा, आप कोई चीज सीख रहे हो, नई नई चीज सीख रहे हो, जैसे कि साइकिल चलाना हो गया या फिर कोई और स्किल सीख रहे हो। ठीक है, तो आप शुरुआत में जैसे कि आप साइकिल चलाते हो तो बार बार गिरते हो, है कि नहीं? लेकिन हर बार जब भी आप गिरते हो, आप क्या नहीं करते, आप हार नहीं मानते और लगातार अभ्यास करते रहते हैं, वो चाहे कोई भी कार्य हो। जब हम निरंतर प्रयास या अभ्यास करते रहते हैं तो हम एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नई चीज सिखाती है। धैर्य, मेहनत और निरंतर प्रयास से हमें क्या प्राप्त होती है बच्चों? सफलता प्राप्त होती है। तो ठीक है बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपना दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्राणियों में पोषण अथवा जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक सवाल आपके लिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए। आप सभी जो है चैट बॉक्स में अपने आंसर्स बताइएगा। ठीक है, ओके बेटा। तो क्वेश्चन है कि एक दिन भोजन ना मिले तो क्या होगा? ओके, अगर हमें एक दिन भोजन ना मिले या एक या दो दिन भोजन ना मिले तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चार विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है, पहला विकल्प है केवल भूख लगेगी और कुछ नहीं होगा। दूसरा है सिर्फ नींद ज्यादा आएगी। चौथा विकल्प है कमजोरी, ध्यान भटकना और ऊर्जा की कमी होगी। और चौथा है कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, जल्दी से आपको क्या लगता है कि अगर हमें एक दिन या दो दिन भोजन नहीं मिलता है तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीयूपीएस चंदापुर का आंसर आ चुका है। उन्होंने कहा है, मैं अभी नहीं बताऊंगी आंसर, आप सभी चैट बॉक्स पे अपने आंसर्स को है जो है टाइप करोगे। ठीक है, ओके बच्चे। ठीक है, तो क्या आपको केवल भूख लगेगी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ नींद अच्छी आएगी और या कोई असर नहीं पड़ेगा? तो हमारा आंसर क्या है? उन्होंने कहा है, जीयूपीएस चंदापुर के बच्चों ने कहा है कि ऑप्शन सी कहा है बच्चों ने, है ना? कमजोरी, ध्यान भटकना और ऊर्जा की कमी होगी। ये आंसर बिल्कुल सही है। क्यों बेटा? भोजन ना मिलने पर शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है ना? शरीर को ऊर्जा मिलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इससे हमें क्या हो जाता है बेटा? कमजोरी महसूस होती है, हमें किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता हमारा, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ और काम कर रहे हो, हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता है, मुश्किल से लगता है। और लंबे समय तक भोजन ना मिलने पर हमारी वृद्धि रुक जाती है, हमारे शरीर के बहुत सारे कार्य जो है रुक जाते हैं, है ना? तो बेटा, हमने पौधों के बारे में पिछले क्लास में सीखा है। पादपों के बारे में क्या सीखा हमने? कि पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वे स्वपोषी होते हैं, है ना? याद है ना आपको? तो हमने इसमें क्या सीखा था कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से, पानी जो जड़ों द्वारा पौधे को मिलता है उसकी सहायता से, और जो क्लोरोफिल जो हरा वर्णक
हरे पौधों में होता है, उसकी सहायता से क्या बनाते हैं बच्चों? अपना भोजन बनाते हैं, है ना? अपना भोजन बनाते हैं और बदले में क्या छोड़ती है, कौन सी गैस छोड़ती है? ऑक्सीजन। इतनी बातें याद है आपको, है ना? तो इसीलिए हम हरे पौधों को स्वपोषी अथवा ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, पानी या जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, इन सभी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन क्या जंतुएं ऐसे होते हैं बेटा? जंतुएं क्या ऐसे होते हैं? क्या हम अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? देखें जरा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बेटा, गाय का चित्र दिया है, शेर है, भालू या फिर मनुष्य भी हो, सोचिए, ठीक है? तो ये जो गाय है, गाय किस प्रकार का प्राणी है? किस प्रकार का है? शाकाहारी। बहुत बढ़िया, यस, बहुत बढ़िया। जीयूपीएस शक्त बंगला से कहा है मैम ऑप्शन। ओके ओके, ऑप्शन जो है क्लियर नहीं बोला था आपने। ओके, एक और बात दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है? अगर हमें भोजन ना मिले तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? तो पहला ऑप्शन था हमारा, केवल भूख लगेगी और कुछ नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, सिर्फ नींद आएगी, है ना? और तीसरा जो था वो था कमजोरी, ध्यान भटकना और ऊर्जा की कमी होगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये थे हमारे ऑप्शंस और आपने सही सही आंसर भी दिए हैं। तो बेटा पहला जो है, हम गाय की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो गाय जैसे जीव या गाय, बकरी, हिरण जैसे जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं, है कि नहीं? यस। तो शाकाहारी जीव अथवा हर्बीवोर कैसे जीव होते हैं बेटा? ये जंतु केवल पौधे व पत्तियां खाते हैं, है ना? ऐसे जीव जो केवल पौधे या पत्तियां खाते हैं, उन्हें हम क्या जीव बोलते हैं? कैसे जीव बोलते हैं? उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। बहुत बढ़िया, आपने आंसर करेक्ट बोला है, जीयूपीएस शक्त बंगला से। ओके बेटा, चलिए अब जो है अगला ये आ गया शेर। अब मुझे कौन बताएगा कि शेर जो है वो किस प्रकार का जीव है? शेर क्या शाकाहारी है? कैसा जीव है शेर बेटा? बताइए, देखें जरा हम लोग। ओके, शेर जो है एक मांसाहारी जीव है। शेर एक मांसाहारी जीव है जिन्हें हम कार्निवोर कहते हैं, है ना? अंग्रेजी में कार्निवोर कहा जाता है मांसाहारी को। तो वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव अथवा कार्निवोर कहते हैं। उदाहरण, शेर, बाघ, चील वगैरह कैसे जीव हैं? मांसाहारी जीव है ना? क्लियर है बेटा? ओके, चलिए अगले पर जाते हैं। अब हम भालू व मनुष्य की जब बात करते हैं तो हम कैसे जीव है बेटा? कैसे जीव है मनुष्य, भालू और मनुष्य, सब कैसे जीव है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आप आंसर कर रहे हो। चैट बॉक्स में बहुत खुशी हो रही है, आप बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हो। तो बेटा मनुष्य, है ना, मनुष्य या भालू जो भी है जीव ऐसे, वो सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी का मतलब कौन होते हैं? उन्हें हम ओमनिवोर कहते हैं, ठीक है? तो सर्वाहारी का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे जंतु जो पौधे और अन्य जंतु दोनों खाते हैं, है ना? जैसे कि मनुष्य, कई लोग शाकाहारी होते हैं, कई लोग मांसाहारी होते हैं, कई लोग दोनों खाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम सर्वाहारी कहते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये सब आपने बहुत छोटे छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, है ना? है कि नहीं? ओके बच्चे, अब देखिए यहां पर एक बच्चा है, सबको दिखाई पड़ रहा है बेटा? स्क्रीन क्लियर है ना सभी को? तो यहां पर एक बच्चा है, वो बच्चा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रोज संतुलित भोजन करता है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि संतुलित भोजन का अर्थ क्या होता है? संतुलित भोजन का मतलब क्या होता है?
कौन बताएगा? जीयूपीएस झाझरा, जीयूपीएस गलजुआरी, है ना? ठीक है, मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ आपके स्कूल का नाम? ओके। तो बेटा ये बच्चा जो है फल खाता है, दूध पीता है, कई बच्चे अंडे खाते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं, ठीक है? तो ये अंडा खाता है, सब्जी खाता है, चावल खाता है, दाल भी खाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो बच्चा है क्या ये संतुलित भोजन करता है? ठीक है, ये फल खाता है, दूध पीता है, अंडा खाता है, सब्जी खाता है, चावल और दाल, ये सभी जो है उसके भोजन में रहते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये बच्चा क्या संतुलित भोजन कर रहा है? जी बिल्कुल सही, संतुलित भोजन कर रहा है ना? तो संतुलित भोजन करने का क्या असर पड़ता है बेटा हमारे शरीर पर? हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा क्या है बेटा? भोजन जो है हमारे शरीर को काम करने, खेलने और सोचने के लिए क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, है ना? एनर्जी प्रोवाइड करती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरह से आप आंसर कर रहे हैं। नीरू दिनेश जी, आप अपने स्कूल के नाम से जरा जुड़ जाइए, ठीक है? आपके स्कूल का नाम भी बताइएगा। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं। अब बेटा ऊर्जा के साथ साथ शरीर की वृद्धि भी होती है ना? तो जब हम अच्छा भोजन करते हैं तो भोजन हड्डियों और मांसपेशियों को बढ़ने में मदद करता है ना? हमारा शरीर जो है कब वृद्धि करता है? जब हम अच्छा भोजन करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी जो बोन्स है, हमारे जो मसल्स है, वो सब कैसे हो जाते हैं? बढ़ने लगते हैं और हम स्ट्रांग बनते हैं, है ना? और देखिए बेटा अगला, अगला है मरम्मत। क्या बोला जा रहा है? मरम्मत, है ना? ये मरम्मत क्या है? देखो जैसे हमें चोट लगती है कि नहीं? जब हम चोट लगती है कुछ दिनों बाद आप देखते हो धीरे धीरे क्या होने लग पड़ती है? वो ठीक हो जाती है। तो ये कैसे ठीक होती है? जब हम सही प्रकार का भोजन हम करते हैं, अच्छे पोषक तत्वों को खाते हैं, तो हमारे शरीर में एक ऐसी क्षमता होती है जिससे चोट लगने या घिसने पर ये पोषक तत्व कोशिकाओं की मदद करते हैं, है ना? तो मरम्मत करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है भोजन का। अगला है रोग प्रतिरोध। रोग प्रतिरोध, ये रोग प्रतिरोध क्या है बेटा? रोग प्रतिरोध यानी भोजन जो है, भोजन के जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है ना? तो भोजन जो है शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। अगर आप सही प्रकार का भोजन नहीं करेंगे, ठीक प्रकार के पोषक तत्व आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको सही प्रकार से आपका शरीर जो है बीमारियों से नहीं लड़ेगा, हमेशा बीमार रहोगे, है ना? और जब आप अच्छा भोजन करते हो, आपका स्वास्थ्य जो होता है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है ना? आपका शरीर जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। तो संतुलित भोजन शरीर को समग्र रूप से स्वस्थ रखता है। अ बैलेंस्ड डाइट कीप्स द होल बॉडी हेल्दी, है ना? ओके बेटा, तो हम संतुलित भोजन की जब बात करते हैं, आप मुझे बताएंगे कि हमारे जो भोजन है, हमारे भोजन में किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, किस प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए? कौन बताएगा मुझे? जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, वो क्या क्या है? कितने प्रकार के? आपने 6वीं कक्षा में सीखा होगा, है ना? कैसे कैसे प्रकार के पोषक तत्व जो है हमारे फूड में होना चाहिए? बताइए जल्दी जल्दी से, चैट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। कौन बताएगा? यस, तो हम एक एक करके देखें। देखिए बेटा, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हम चावल रोटी वगैरह खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है ना? तो वो हमारे शरीर को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है ना? ओके। अब प्रोटीन्स का नाम सुना होगा आपने, प्रोटीन्स, है ना? वेरी गुड।
शक बंगला के बच्चे बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट करके बोला है उन्होंने। दूसरा प्रकार का न्यूट्रिएंट यहाँ पे देख सकते हैं, जीयूपीएस चंदपुर के बच्चे भी बहुत अच्छे तरह से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या करते हैं बेटा हमारे शरीर में, कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, शरीर की वृद्धि, है ना, शरीर की वृद्धि करता है, शरीर की मरम्मत करता है। बहुत बढ़िया, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, आंसर आ रहे हैं सभी के। ठीक है, चलिए अगला जो है, अगला प्रोटीन के बाद हम लेंगे फैट्स। ठीक है, फैट्स को ले लें। चलिए फैट्स, जिसे हम वसा कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, वसा क्या करती है या फैट्स क्या करती है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में ऊर्जा का संचय करते हैं तथा शरीर को गर्म रखता है। क्या करता है बेटा? शरीर को गर्म रखता है। जैसे कि हम तेल, घी, बटर वगैरह खाते हैं ना, तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है? फैट्स प्राप्त होते हैं हमारे शरीर को। तो हमारे शरीर को क्या करता है ये? शरीर में ऊर्जा का संचय करते हैं तथा शरीर को क्या करता है बेटा? गर्म रखता है। ठीक है, अगला है वाइटामिन्स। यहां देखिए वाइटामिन्स। ठीक है, तो वाइटामिन्स का क्या रोल है बताइए बेटे? वाइटामिन्स क्या करते हैं हमारे शरीर में? वेरी गुड, शरीर को रोगों से बचाता है, शरीर को रोगों से बचाता है। वाइटामिन्स क्या करते हैं? शरीर को रोगों से बचाते हैं। ठीक है, चलिए अब खनिज लवण, खनिज लवण जो मिनरल्स है, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, हम दूध वगैरह पीते हैं ना, हरी सब्जियां खाते हैं, उससे हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं, मिनरल्स प्राप्त होते हैं। वे क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाते हैं। तो मिनरल्स अथवा खनिज लवण हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है, जल, है ना। रफेज भी कहा है कई लोगों ने, तो रफेज भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे शरीर के लिए है। उससे क्या होता है बेटा? हमारा जो पाचन होता है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है बहुत अच्छा बढ़िया चलता है ना। तो जल जो है, जल का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। ठीक है, अगर हम सही मात्रा में जल नहीं पीते हैं तो हमारा पाचन, अवशोषण एवं पोषक तत्वों का परिवहन नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता। तो पाचन, अवशोषण और पोषक तत्वों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में क्या है बेटा? क्या है? रक्त है ना, ब्लड है। तो ब्लड, अगर पानी ठीक से नहीं पिएंगे तो इस तरह के कार्य जो है हमारे शरीर में नहीं होगा, यानी कि पोषक तत्वों का परिवहन जो हमारे ब्लड द्वारा होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बहुत बढ़िया तरीके से जो है जुड़े हुए हैं हमसे, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। अब जो है हमारा टाइम है किसका बेटा? अभी जो है मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जो पिछले क्लास में हमने पढ़े हैं ना, तो उस पर आधारित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस में लेकर आई हूं आपके लिए। तो आप सभी जो है तैयार हो जाइए। तो ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, तो 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है आपने चुनना है और मुझे बताना है। रेडी हैं सभी? तो पहला प्रश्न देख ले हम लोग। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, राइजोबियम बैक्टीरिया पौधे के लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया पौधों के लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं? हाउ आर राइजोबियम बैक्टीरिया बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स? ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो है, वे पौधों को रंग देते हैं, दे प्रोवाइड कलर टू प्लांट्स। ऑप्शन बी, वे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन सोयल। सी, वे पौधे को पानी देते हैं, दे प्रोवाइड वाटर टू प्लांट्स। एंड ऑप्शन डी है, वे पौधे को रोगी बनाते हैं, दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप आंसर कर रहे हो। देखिए क्वेश्चन को, देखिए ऑप्शन को पढ़िए बेटा और आगे आगे
बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सबका हो गया बेटा, सबने कर लिया है। ओके, अब अगले प्रश्न पर जाए हम लोग, दूसरे प्रश्न पर। नहीं हुआ? किसका आंसर नहीं हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ बेटा। ओके, तो एक और बार आपको जरा पहला प्रश्न दिखा देते हैं। देखिए आप, चार ऑप्शंस देख लीजिए। राइजोबियम बैक्टीरिया पौधे के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? ठीक है, ओके, कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं या डैश कहलाते हैं? Organisms that obtain food from dead and decaying matter are called dash. स्वपोषी, autotrophs. Option B, मृतजीवी, saprotrophs. Option C, परजीवी, parasites. Option D, उत्पादक या प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? डन हो गया। चले तीसरे प्रश्न पर। ओके, चलते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोलना है आपने। ओके, तो पहला है, कवकों में क्लोरोफिल होता है। कवकों में क्लोरोफिल होता है, जो सही कथन है आपने उसको चुनना है। ठीक है, फंगई कंटेन क्लोरोफिल। ऑप्शन बी है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये दूसरा है। तीसरा है, यानी कि सी ऑप्शन है, सभी पौधे परजीवी होते हैं। ऑल प्लांट्स आर पैरासाइट्स। सभी पौधे परजीवी होते हैं। ऑप्शन डी देखिए बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो इसमें से जो कथन सही है आपने उसको चुनना है। चले चौथे प्रश्न पर आगे बढ़े। चौथा प्रश्न देखिए बेटा, चौथा प्रश्न है, क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है? क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लोरोफिल फाउंड? तो पौधे के किस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी हरी पत्तियां ग्रीन लीव्स, ऑप्शन डी फूल या फ्लावर। ओके, तो क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है? मेरे सारे बच्चे जो है चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ जितने भी स्कूल्स जुड़े हैं सभी अपने अपने आंसर्स जो है उसमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, अगला चलें पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न देखिए बेटा, कीट भक्षी पौधे कीटों का उपभोग क्यों करते हैं? कीट भक्षी पौधे कीटों का उपभोग क्यों करते हैं? वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप एंड कंज्यूम इंसेक्ट्स? ऑप्शन ए ऊर्जा के लिए, फॉर एनर्जी। ऑप्शन बी नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। ऑप्शन सी पानी प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन वाटर। एंड ऑप्शन डी प्रकाश प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन लाइट। तो कीट भक्षी पौधे कीटों का उपभोग क्यों करते हैं? हो गया बच्चों, आगे बढ़े हम। ओके, बहुत बढ़िया। यस, छठवा देखिए बच्चों, कीट भक्षी पौधे
किसे कहते हैं? What are insectivorous plants? कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जो केवल पानी से भोजन बनाते हैं, plants that prepare food only from water, जो कीटों को पकड़कर उनके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, plants that trap insects to obtain nutrients. सी, जो केवल मिट्टी से भोजन लेते हैं, plants that take food only from the soil. ठीक है, ऑप्शन डी है, जो प्रकाश के बिना जीवित रहते हैं, plants that live without light. तो कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से आपका आंसर आ रहा है, मैं देख रही हूं। ओके बेटा, 7वां देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या है? What is the main function of rhizobium bacteria? Option A, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन सी, पाचन अथवा डाइजेशन, ऑप्शन डी, जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या है? लिख लिया? यस। ओके, 8वें प्रश्न पर चलते हैं हम। 8वां प्रश्न देखिए बेटा, कौन सा जीव परजीवी पोषण का उदाहरण है? कौन सा जीव परजीवी पोषण का उदाहरण है? Which is an example of parasitic nutrition? ऑप्शन ए, अमरबेल कस्क्यूटा, ऑप्शन बी, आम का पेड़ मैंगो ट्री, ऑप्शन सी, घास ग्रास, ऑप्शन डी, शैवाल एल्गी। ठीक है, ओके, कौन सा जीव जो है परजीवी पोषण का उदाहरण है? परजीवी बोला गया है बेटा, यहां पर परजीवी यानी पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है इनमें से पैरासाइट कौन सा है। ठीक है, चलिए बेटा, अब 9वां देखिए, फफूंद में सामान्यतः कौन सा पोषण पाया जाता है? फफूंद में सामान्यतः कौन सा पोषण पाया जाता है? Which type of nutrition is commonly found in fungi? मृतजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, केवल परजीवी पोषण, ओनली पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी, कोई पोषण नहीं, नो न्यूट्रिशन। तो फफूद में सामान्यतः कौन सा पोषण पाया जाता है? बहुत बढ़िया, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। लास्ट आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा? मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? Which type of nutrition is found in humans? ठीक है, स्वपोषी पोषण जिसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, परपोषी पोषण हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन सहजीवी पोषण। तो मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? आई होप सभी बच्चों ने आंसर्स कर लिए हैं। ओके बेटा, हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, राइजोबियम बैक्टीरिया पौधे के लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं? किस प्रकार से बेटा? वे क्या करते हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा देखिए, सॉरी, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उन्हें हम मृत जीवी अथवा सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बच्चों? ऑप्शन बी सही है। क्यों? हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है? क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है? कहाँ पाए जाते हैं ये? हरी पत्तियों में। आपके आंसर्स बिल्कुल सही है।
पांचवा देखिए बेटा, कीट भक्षी पौधे कीड़ों का या कीटों का उपभोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बेटा? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको नाइट्रोजन उनमें से प्राप्त होती है। छठवा देखिए, कीट भक्षी पौधे किसे कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हैं? जो कीटों को पकड़कर उनसे पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। सातवां देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या है? क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया का कार्य? नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आठवां, कौन सा जीव परजीवी पोषण, परजीवी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यहां पर अमरबेल कस्क्यूटा, ठीक है। नौवां, फफूद में सामान्यतः कौन सी पोषण पाई जाती है? कौन सी पोषण होती है बेटा? मृत जीवी पोषण, है ना, वो सड़े गले जीवों पर रहते हैं और उनका पोषण लेते हैं। 10वां, मनुष्य किस प्रकार का पोषण, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मनुष्य में जो है परपोषी पोषण पाया, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक, हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं बच्चों। तो आई होप सभी बच्चों ने जो है सभी क्वेश्चंस जो है कर लिए होंगे, सबने बहुत बढ़िया तरीके से जो है चैट बॉक्स में जो है जवाब दिए हैं बच्चों। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू मैम। Can I start?